नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे यूपी सुपरफास्ट का, लेकिन उससे पहले आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। आज प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है बीजेपी। अमरोहा, श्रावस्ती, अम्बेडकर नगर, लालगंज की सीट शामिल। 14 हारी हुई सीटों पर प्रत्याशियों का कर सकती है ऐलान। गाजीपुर, घोसी, नगीना, सहारनपुर, बिजनौर की सीट शामिल। चौदह हारी हुई सीटों पर प्रत्याशियों का कर सकती है बीजेपी ऐलान। अमरोहा, श्रावस्ती, अम्बेडकर नगर, लालगंज की सीट इस पर शामिल। गाजीपुर, घोसी, नगीना, सहारनपुर, बिजनौर की सीट शामिल। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर केजीएमयू में रैगिंग को लेकर बड़ा एक्शन। जूनियर रेजिडेंट की शिकायत पर 4 डॉक्टर सस्पेंड। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच के बाद की कार्रवाई। एक रेजिडेंट डॉक्टर 3 महीने के लिए सस्पेंड। 3 रेजिडेंट डॉक्टर को 1 महीने के लिए निलंबित किया गया है। जूनियर डॉक्टर ने सीनियर डॉक्टर पर लगाया था आरोप। डॉक्टर पर लगाया गया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। जूनियर डॉक्टर ने सीनियर डॉक्टर पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। हमीरपुर से खबर, जहां पर राज कोतवाली के सिपाही पर चढ़ा वर्दी का रंग। सिपाही खुद को समझने लगा कोतवाल। ग्रामीण ने सिपाही रेगराज के खिलाफ दी तहरीर। ग्रामीण से बाइक छीनकर मारपीट करने का आरोप। मामले की जांच कर सिपाही पर कार्रवाई की मांग। राज कोतवाली इलाके के जगन्नाथ पैलेस रोड का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्रामीण ने सिपाही रेगराज के खिलाफ दी तहरीर। अमेठी से खबर, जहां पर दिव्यांग बुजुर्ग ने नगर पालिका गेट पर दिया धरना। जोएस नगर पालिका में पानी न मिलने से नाराजगी। पालिका के कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार करने का आरोप। अमेठी जनपद के जोएस नगर पालिका परिषद का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पालिका के कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार करने का आरोप। अमेठी जनपद के जोएस नगर पालिका परिषद का पूरा मामला। अंदर गए मोटर दे तो जो कहीं कहाँ से मोटर में डाके देख कर इसकी घंटे घंटे लेट जाए। अब जेल मान के हाथ मार हमारे हाथ मार मतलब चुतिया बना। अमेठी से खबर, जहां पर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। मरीज के परिजनों को नहीं मिले व्हील चेयर। मरीज को पीठ पर लाद कर ले जा रहे परिजन। मरीज के परिजन का वीडियो हुआ वायरल। मरीज को पीठ पर लाद कर ले जा रहे परिजन। मरीज के परिजन का वीडियो हुआ वायरल।
और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। फर्रुखाबाद से खबर जहां पर आवारा गौवंश का आतंक, गौवंश को खेत से भगाना किसान को पड़ा भारी, किसान की गौवंश ने ली जान। आवारा गौवंश से परेशान है जिले भर के किसान, गौवंश को खेत से निकालना पड़ा भारी। भैया ना वहाँ पर सतपाल भैया। अच्छा, ये कौन है भैया आपके? पिताजी हैं। पिताजी हैं। क्या नाम इनका है? सत्रह। तो क्या हो गया इन्हें? छोटी गाय थी, बाइन टक्कर मारी। अच्छा, ये कहाँ थे? खेत से आए रहे थे, खेत से। खेत पे गए थे तो गाय खेत में चुंग रही थी क्या? हाँ, काय का फसल काय की? गेहूँ गेहूँ है। तो क्या गांव में तो आवारा बहुत घूम रहे हैं? रह गए बहुत है। अच्छा, प्रधान पकड़ा नहीं रहे उन्हें? हैं? तो ये तुम्हें कैसे मिले? सूचना करी, ग्राम घर खाना खा रहे थे, खेत समूह आए थे, सूचना करी तब पहुँचे। एटा से खबर जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर वसूली, आवास दिलवाने के नाम पर 30,000 की रिश्वत, लाभार्थियों से किश्त दिलवाने के नाम पर ले रहे हैं घूस। विकासखंड जलेसर की पंचायत शकरौली के धनपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मुझे आवास मिला था हैं, उसमें 1,20,000 रुपए मिले हैं, तो पूरे नहीं मिले। अभी एक किस्त रुक गई है। कितने रुपए की? 1,10,000 रुपए की किस्त रुक गई है। आपसे किसी ने घूस तो नहीं लिया? हाँ, ली है। कितने? 30,000 रुपए। पहले ही दिए थे, बाद में दिए थे? नहीं, बाद में नहीं, विकास के खाते में। अब मकान आपका कंप्लीट है? मकान कंप्लीट का है, जगह रख के और कंप्लीट करवा। जगह रख के मतलब? 80,000 रुपए और लगाए अपनी तरफ से। ना लेटिंग है ना बाथरूम का हुआ है। और अब रुख करेंगे यूपी सुपरफास्ट का। सीएम योगी 3 मार्च को गोरखपुर के तालाधुर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की रखेंगे आधारशिला, से भविष्य में विश्वविद्यालय के रूप में किया जाएगा अपग्रेड। महंत दिग्विजयनाथ पार्क में होगा आयोजित कार्यक्रम। 2 मार्च को सीएम योगी जिले के 1,007 करोड़ रुपए की 49 विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। लखनऊ से सीएम योगी ने किया लोकार्पण। सीएम योगी ने अग्नि सुरक्षा कवच के सुदृढ़ीकरण एवं 38 अग्निशमन केंद्रों का किया लोकार्पण। 35 अग्निशमन वाहनों के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में की शिरकत। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के तहत उत्तर प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग सेंटर में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतारा गया है और इसके तहत 3,000 से अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे। सभा प्रमुख अखिलेश यादव सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। जांच एजेंसी के समन को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पर चुनौती दे सकते हैं। सीबीआई ने बतौर गवाह पूछताछ के लिए सीबीआई ऑफिस आगे का समन जारी किया था। रामपुर की पूर्व सांसद जयप्रदा को कोर्ट ने फिर से दिया बड़ा झटका। आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामलों में फरार घोषित करते हुए उनकी गिरफ्तारी के दिए आदेश। कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर होगी कुर्की। सीओ करेंगे तलाश। सीओ के नेतृत्व में टीम की जाएगी गठित। टीम को 6 मार्च को पूर्व सांसद को कोर्ट में करना होगा पेश। फर्रुखाबाद में चलती कार में लगी आग, कार सवारों ने कूदकर बचाई जान। कार में लगा एलपीजी गैस सिलेंडर फटा। पुलिस ने मुख्य मार्ग पर रोका यातायात। घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू।
कन्नौज में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। रोडवेज बस स्टेशन का पुलिस ने की चेकिंग। संदिग्धों की सूचना पर पुलिस ने यात्रियों के लिए सघन तलाशी। करीब 2 घंटे तक चला अभियान। मथुरा में पुलिस और अनामिया बदमाश की मुठभेड़। गोली लगने से 25,000 के नामी बदमाश घायल। बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस, बिना नंबर की मोटरसाइकिल हुई बरामद। बरेली के 2 फ्लाईओवर के नाम बदले गए। श्यामगंज पुल नाथ सेतु व कुतुब खाना पुल महादेव सेतु के नाम से जाना जाएगा। नगर निगम बोर्ड की बैठक में नॉर्थ कॉरिडोर में खुले में मांस, मछली व कबाब नहीं बिकने दिए जाने का लिया गया निर्णय। बीएचयू परिसर में आरएसएस भवन फिर से स्थापित करने के मामले में सुनवाई टली। इस मामले में 15 मार्च को होगी सुनवाई। संघ भवन के इमरजेंसी कॉल में 22 फरवरी 1976 को जमीन दोस्त कराया गया था। वाराणसी से अयोध्या के लिए विमान सेवा अप्रैल में हो सकती है शुरू। 72 सीटें विमान सेवा के प्रस्ताव पर डीजीसीए की अनुमति का इंतजार। वहीं वाराणसी इंदौर विमान सेवा को मिली मंजूरी। लगभग 15 मार्च तक उड़ान सेवा का समर शेड्यूल होगा जारी। बरेली में फौजी हत्याकांड मामले में आया कोर्ट का फैसला। हत्या के मामले में 2 सगे भाइयों को सुनाई गई सजा। मुख्य आरोपी ध्रुव चौधरी को मृत्युदंड की सजा। भाई राजेश चौधरी को आजीवन कारावास की सजा। कासगंज में बिजली विभाग जल देगा किसानों को सौगात। से सिंचाई घरों के लिए किए जा रहे अलग अलग फीडर बन रहे। 25 कृषि पोशाक का फीडर में 11 फीडर होंगे चालू। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी क्या कुछ कह रही सुन लेते हैं। into your bank account without you having to come to Delhi. So my request is that not only will the ministry, with the support of all panchayats and anjumans, ensure that the principal guidelines reach everybody, but community leaders who are present here today, my appeal to you is, please take all this information and disseminate it so that more and more people can benefit. Now, after saying that 12 crores is to be given for the center of the Avesta Belvi, Mumbai University effort, I am also mindful that there are certain skill sets which are traditionally quintessentially Zoroastrian and are not found in normal walks of life. How to make a sadra kasi. How many of our young now do engage in that skill set. So I was speaking to Bada Dasturji and I said, my appeal would be every panchayat, every community leader, when you have a meeting with the young, please help us identify which skill set do they want. For instance, community leaders in various bags. I have family in Godrej Bagh. I have family in Dadar Parsi colony. So whoever is in the bags, if you can just convene one simple meeting and ask the young, what are the skill gaps? We in the Ministry of Minority Affairs are willing to commit financial support for all the skill training of the youth in the Parsi community. और दिल्ली से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हम सुन रहे थे और वो करेंगे यूपी सुपरफास्ट का। कुशीनगर में अज्ञात कारणों में गन्ने की फसल में लगी आग। लगभग 4 एकड़ गन्ने की फसल जलकर हुई खाक। गन्ने की फसल जलने से किसानों का बुरा हाल। आग बुझाने के लिए खेत में पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आगरा में साने का बातेश्वरी पहुंचा। अंतिम दर्शन को जनसमूह उमड़ पड़ा। तिरंगे में लिपटे बेटे को देखकर घर वाले चीख पड़े। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अंतिम विदाई दी गई। मुजफ्फरनगर में प्रेम विवाह के बाद हुआ खूनी संघर्ष। घायल युवती के दूसरे भाई ने उपचार के दौरान तोड़ा दम। थाना रतनपुरी के गांव में 13 हत्याकांड से बची अफरा तफरी। लखनऊ विश्वविद्यालय में एनईपी के तहत बड़ा बदलाव किया जा रहा। स्नातक और पीएचडी अध्यादेश के तहत पाठ्यक्रमों में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। प्री पीएचडी कोर्स वर्क पाठ्यक्रम 2 कोर्स और 8 क्रेडिट से 3 कोर्स और 12 क्रेडिट का होगा। वहीं स्नातक अध्यादेश में प्रति सेमेस्टर क्रेडिट्स को 24 से 20 किया जाएगा। बुलंदशहर में तेज रफ्तार पिकअप ने कैंटर में मारी टक्कर। हादसे में कैंटर चालक की दर्दनाक मौत। एक्सीडेंट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से कराया अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में दुकानों को तोड़ने का काम शुरू। एलडीए नगर आयुक्त समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद। यूपी में योगी सरकार ने लोकसभा चुनाव के लिए परिवहन निगम की अच्छी बसें उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। चुनाव में लगाई जाने वाली बसों की फिटनेस की जांच कराई जा रही। गोंडा में लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। गन्ने से लदी ट्रॉली में टकराई कार। घटना की सूचना मौके पर पहुंची पुलिस। कार में सवार 3 लोगों में से 2 लोगों की मौके पर मौत। 2 लोगों की हालत नाजुक। उपचार के अस्पताल में भेजा गया।
गोड़ा में के न्यूज की खबर का हुआ असर। सीएमओ कार्यालय में तैनात बाबू निलंबित बाबू पर घूसखोरी का लगा था आरोप। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया संज्ञान। एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत देते पकड़ा था। एटा में अज्ञात आरोपियों ने 25 वर्षीय युवक को मारी गोली। मेडिकल कॉलेज में युवक को कराया गया भर्ती। पीड़ित मोहम्मद कैफ ने इस पूरे मामले में दिया बयान। पुराना रंजिश वारदात बताई जा रही वजह। लखनऊ मदेगंज में शिया पीजी कॉलेज के पास से भीषण हादसा। तेज रफ्तार दो कारों में हुई आपस में टक्कर। कार सवार युवक हुए मामूली रूप से घायल। रफ्तार तेज होने के कारण कार हुई पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। लखनऊ में पुलिसकर्मियों के ऊपर एफआईआर दर्ज। आधा दर्जन दरोगाओं समेत एक सिपाही पर एफआईआर। 10 से 12 अज्ञात पुलिसकर्मियों पर भी एफआईआर दर्ज। विभूतिगंज थाने में तैनात पुलिसकर्मियों पर मुकदमा। अधिवक्ताओं ने दर्ज कराया मुकदमा। सीतापुर में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। आजीवन कारावास के लिए 17,30,000 का आर्थिक दंड। विशेष समुदाय में 5 लोगों पर सुनाई गई थी सजा। प्रयागराज में मिर्जा को पहली बार मिला चांदी का सिक्का। न्यू और ईट मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। श्रद्धा भक्ति देखते हुए जनता की लगने लगी भीड़। बालाजी के दर्शन में जाकर परानीपुर में खुशी की लहर। प्रयागराज के परानीपुर का पूरा मामला। फरुखाबाद में किसान को मारी गई गोली। गंभीर रूप से घायल हुआ किसान। घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फसलों की रखवाली कर रहा था किसान ने फसल बिक्री की खेत मालिक से मांगे थे रुपए मांगने पर खेत मालिक ने मारी गोली। यूपी में पेंशनर्स की समस्याओं का समय पर निस्तारण करेगी योगी सरकार। अधिसुविधाजनक घर बनाने के लिए पेंशन निदेशालय के नवीन भवन का शुभारंभ किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किया पेंशन निदेशालय के नए भवन का उद्घाटन। आगरा में एएनटीएफ के नशे की बड़ी खेप पकड़ी है। 2.10 करोड़ रुपए का 220 किलो गांजा बरामद किया गया है। एएनटीएफ आगरा हेड इरफान नसीर के नेतृत्व में कार्रवाई। एएनटीएफ के बताया कि ट्रक में लदे कॉपी के गाछों में छुपाकर लाते थे गांजा। धौलपुर राजस्थान का दीपक व आगरा निवासी राजन गिरफ्तार। फरुखाबाद पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त जारी। किसानों को दी गई 36 करोड़ 83 लाख रुपए की 16वीं किश्त। प्रधानमंत्री किसान उत्सव का हुआ आयोजन। डीएम की अध्यक्षता में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। सीतापुर में शादी में द्वादशवार के दौरान हर्ष फायरिंग के दौरान दुल्हन के भाई को लगी गोली। गंभीर रूप से जख्मी युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वाराणसी में डॉक्टर विभूति नारायण सिंह गंगापुर परिसर में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन किया गया है वितरण। लखनऊ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित लोक भवन में यूपी पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े 144 परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण किया। सबने पिछले सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि दंगाइयों के हमदर्द और पिछले सरकारों ने दंगाइयों के किए काल वाले पीएससी वालों की कंपनियों को समाप्त करने की कोशिश की है। लखनऊ में प्रदेश के 36 सरकारी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों और जिला क्षय रोग अधिकारियों की 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन केजीएमयू के कलाम सेंटर में हुआ। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के लिए बैठक कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन तक कैसे पहुंचेगी इसको लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था बनाने में पर्यटन विभाग महत्वपूर्ण योगदान दे सकता। 726 लाख रुपए से होगा आगरा का विकास। नगर विकास मंत्री ने किया वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास। 226 लाख रुपए की योजनाएं हुई पूरी। आज अलीगंज में इजराइल भर्ती के लिए एक बार फिर से दूसरे राउंड की सिलेक्शन प्रक्रिया का आगाज हुआ। संस्थान के सभागार में श्रम एवं सेवा योजन विभाग के सचिव ने दीप प्रज्वलित कर औपचारिक शुरुआत की। औरैया में बाइक गिरने से हुई मौत। मृतका के पति समेत परिजनों ने उसका पोस्टमार्टम कराने से किया इंकार। घटना से मृतका के परिजनों में मचा कोहराम। आगरा में लॉजिस्टिक कंपनी के डिलीवरी हब गोदाम में चोरी का मामला सामने आया। गोदाम में 50 लाख रुपए से अधिक का माल चोरी। 4 के खिलाफ थाना न्यू आगरा में धोखाधड़ी का मामला दर्ज। कानपुर में 2 नाबालिग किशोरियों पर पेट से लटका मिला शव। परिजनों ने पुलिस को दी सूचना पर पहुंची पुलिस। फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा किया दर्ज। अलीगढ़ में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद। आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने युवक को पीटा। मारपीट में युवक हुआ घायल। पीड़ित ने थाने में दी लिखित तहरीर। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। रायबरेली में पति पत्नी के विवाद में युवक ने पुलिस से लगाई थी गुहार। पुलिस की डांट से परेशान होकर युवक ने खाया जहर। थाने में तैनात सिपाही ने की 5,000 की मांग। बरेली में एसडीएम दफ्तर में किसान ने की आत्मदाह की कोशिश। मानसिक प्रताड़ित होने से उठाया आत्मघाती कदम। पुलिस तहसील प्रशासन द्वारा कार्रवाई न करने का आरोप। दबंग ने 2 भाइयों ने किया था पीड़ित की भूमि पर कब्जा। गाजीपुर की रहने वाली अपराजिता सिंह ने योग में विश्व रिकॉर्ड बनाया। अपराजिता ने जलपरी मुद्रा का रिकॉर्ड 1 घंटा 27 मिनट 8 सेकंड करके इंटरनेशनल योगा बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। श्रावस्ती में 28 आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने कार्यकर्ती बनी। विधायक ने दिए नियुक्ति पत्र। बोले ईमानदारी से निभाएं अपनी जिम्मेदारी। इटावा के नेशनल हाईवे पर मुर्गों से लदी डीसीएम टायर फटने के चलते पलटी। ग्रामीणों ने जमकर लूटे मुर्गे।
बहराइच में वन कर्मियों और नेपाली शिकारियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 नेपाली शिकारी बंदूक और अन्य सामान के साथ गिरफ्तार। अंधेर का लाभ उठाकर नेपाल सीमा की ओर से फरार। नोएडा वासियों को निर्बाध आपूर्ति के लिए प्राधिकरण द्वारा नए सेक्टर में 5 बिजली के सब स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए ई निविदा की जा रही है। आमंत्रित 51 करोड़ रुपए की लागत से 5 बिजली सब स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 4 नए सेक्टरों में 4 बिजली सब स्टेशन बनाए जाएंगे। आगरा में सेना की दवाओं के अवैध कालाबाजारी करने वाले का मामला। औषधि विभाग दवा मार्केट में लगातार छापेमारी करने में जुटा। टीम ने फवारा से दवा मार्केट में करीब 6 मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कार्रवाई की है। फर्रुखाबाद डीएम ने विकास भवन सभागार में जिला वृक्षारोपण समिति, जिला गंगा समिति, जिला पर्यावरण समिति की बैठक की है। बैठक में डीएम को पता चला कि पौधारोपण के लिए स्थान का चयन नहीं हुआ। आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र डॉक्टर राजीव गौतम ने अपने शिक्षण संस्थान के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के 3 एंडोवेट कार्यक्रम स्थापित करने के लिए करीब 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। आईआईटी कानपुर फाउंडेशन और डॉक्टर गौतम के बीच हुए एमओयू को अंतर्गत किया गया। फर्रुखाबाद चलती कार में अचानक लगी आग। चालक और उसमें बैठे युवकों ने सड़क किनारे कूद कर बचाया जान से। आग ने विकराल रूप लिया। पुलिस की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। अयोध्या पुलिस को 3 बड़ी सौगातें मिली है। पुलिस लाइन में बनी हॉस्टल बिल्डिंग, थानापुरा कलंदर में महिला चौकी, परामर्श केंद्र मिला। नवनिर्मित पुलिस थाना के आवासीय भवन निर्माण का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया। मिर्जापुर में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग नितिन गडकरी 1 मार्च को मिर्जापुर आ रहे हैं। गंगा नदी पर प्रस्तावित 6 लेन पुल का शिलान्यास करेंगे। उनके आगमन को लेकर सुरक्षा बिंदुओं पर कलेक्ट्रेट सभागार में चर्चा की गई। अमेठी को मिली 2 फायर स्टेशन की सौगात। अमेठी में प्रदेश में 38 फायर स्टेशन है। जिले के 2 फायर स्टेशन को किया गया है शामिल। बरेली में झोपड़ी में आग लगने से 4 बच्चों की मौत। मुआवजे के ऐलान के बाद परिजनों को मिला मुआवजा। डीएम ने परिजनों को सौंपे मुआवजे के चेक। 4 लाख रुपए की धनराशि के लिए दिए गए चेक। सभी परिजनों को 16 लाख रुपए का दिया गया मुआवजा। अमरोहा में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बंद पड़े मकान पर मारा छापा। बंद मकान से 7 किलो स्मैक बनाने के लिए 40 किलो सामान पकड़ा गया। दिल्ली से पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर माल बरामद। कानपुर में 2 किशोरियों के शव फांसी पर लटके मिले। जेसीबी हरिश्चंद्र ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। जेसीबी ने ईट भट्टा के लोगों से पूछताछ कर जानकारी ली। फर्रुखाबाद में सीएम ने फायर स्टेशन का वर्चुअली लोकार्पण किया। स्टेशन बनने से आगजनी की घटनाओं पर लगाम लगेगी। बताया गया कि स्टेशन बनने से आगजनी की घटनाओं पर लगाम लगेगी। बरेली दौरे पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय शाम 4 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ कर सकते बैठक। मऊ जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में दृष्टिगत महत्वपूर्ण बैठक की गई है। बैठक चुनाव से जुड़े समस्त अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में संपन्न हुई। मऊ में सीएम सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहाँ एक ही मंडप में एक तरफ जहां वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी, दूसरी तरफ कुरान की आयतों की तिलावत भी जारी थी। 200 जोड़े एक दूसरे के हुए, जिसमें 7 मुस्लिम जोड़ों का निकाह हुआ। इजरायल जाने के लिए सेकेंड फेज के लिए स्किल टेस्ट के लिए बड़ी संख्या में श्रमिक लखनऊ के आरटीआई अलीगंज पहुंचे। 3 जिले आजमगढ़, बलिया और देवरिया से भी श्रमिक आए। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स में 3 दिवसीय कैलीग्राफी कार्यशाला का शुभारंभ विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी ने कार्यशाला का महत्व बताते हुए भविष्य में छात्र छात्राओं के लिए कितना उपयोगी होने वाला है इसके बारे में जानकारी दी। आगरा के दवा बाजार में डिफेंस सप्लाई की दवाएं खुले बाजार में बिकने का मामला सामने आने के बाद पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने फुवारा से दवा बाजार में छापा मारा। बरेली में अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य को लेकर कमिश्नर ने कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 70 शिक्षण कार्य समय से शुरू हो। अन्य निर्माण कार्य को लेकर कमिश्नर ने अफसरों को कड़ी फटकार लगाई। लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज में प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के लिए 5 मार्च से आवेदन प्रक्रिया होगी शुरू। 26, 27, 28 जून को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस दर्जन कॉलेज में संग हुई बैठक में लिया गया फैसला। मिर्जापुर में नेहरू युवा केंद्र में युवा महोत्सव में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन। जिले की छात्रा को 4था स्थान मिला और साथ ही 25,000 का पुरस्कार मिला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।